नाम भी लिखना नहीं जानते, जमाने में तारुफ कोई नहीं। हजरत उमर ने हाथ बांधा है, लोग कहने लगे उमर तू कैसे हो, किस तरह से नहीं डरता, ये कौन आ रहा है जिसके लिए तेरा इतना इस्तकबाल है। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, इसकी बात न करना, इसे आने दो, इसे आने दो, इसकी बात न छेड़ना। हजरत सैयदना बिलाल आए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो। फरमाया नहीं चुप कर यार, बाजू पकड़ा, अपनी कुर्सी पे बिठाया। हजरत बिलाल कहने लगे हुजूर मैं गुलाम हूँ, मुझे तो तरीके भी नहीं आते इन कुर्सियों पर बैठने के, मैं तो गरीब माँ का बेटा, गुलाम बाप की औलाद, सलीकन, ये आप क्या कर रहे हैं। तो हजरत उमर कहने लगे बिलाल था तो तू गुलाम ही, पर जब से मुस्तफा का गुलाम बना है तू हमारा इमाम बन गया है, अब तू इमाम है रसूलुल्लाह की उम्मत का। फरमाया वो मुझे दिन याद है जब मक्का फतह हुआ था तो टूट गए थे, बड़े बड़े सरदार थे, और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल से कहो काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। तो लोगों ने कहा हुजूर ये सारे जल गए हैं, किसी और की ड्यूटी लगा दे। हुजूर ने फरमाया चुप करो, बदर में मार खा के अजान पड़े तो बिलाल, उहद में पत्थर बरसे अजान पड़े तो बिलाल, तपते सेराओं में पड़े तो बिलाल, हर जगह मार खाए तो बिलाल। और आज अगर अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं लोगों को देख के बिलाल को इज्जत ना दूं। मैं बताना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह की गुलामी में इज्जत है। फरमाया कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, अबू बकर भी नीचे, उमर भी नीचे, उस्मान और अली, तलहा और जुबैर भी नीचे। आज ये हबशी गुलाम काबे की छत पे चढ़ेगा और मैं दुनिया को बताऊंगा कि असल इज्जत उसी के पास होती है जो रसूलुल्लाह का गुलाम हुआ करता है। भाई याद रखें इज्जत हुजूर की गुलामी में है ना। ये देखो मेरी बरादरी क्या कहती है। हजरत सलमान फारसी गवर्नर थे, खाना खा रहे थे, दस्तरखान बिछा था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है रोटी का लुकमा दस्तरखान पे गिरे उठा के खा लो, अल्लाह तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। दस्तरखान साफ होता है, रोटी, बड़े गवर्नर थे आप, बड़े बड़े सफीर बैठे थे, वजीर बैठे थे, रोटी का लुकमा गिर गया। आज तो लोग फैशन में इज्जत ढूंढते हैं ना, वकार ढूंढते हैं कि मैं जदीद दुनिया के साथ मिल जाऊं, मैं माज़अल्लाह लड़की लड़के इकट्ठे बिठा के मंगनी करूं तो मैं मॉडर्न शुमार हो जाऊंगा, मैं बड़े बड़े ढोल बजाऊं तो मॉडर्न बनूंगा, मैं अगर मेहंदी पे सारे तमाशे कर डालूं तो मैं मॉडर्न हूं। देखो इज्जत किस बात में। हजरत सलमान फारसी रोटी खा रहे थे, सफीर वजीर न जाने बड़े बड़े लोग बैठे थे, खाना खाते खाते लुकमा गिरा दस्तरखान पे। हजरत सलमान फारसी ने समेटा, मुंह में रखा, फिर उंगली मार के दस्तरखान साफ किया। एक सहाबी कान में कहने लगे सलमान क्या कर रहे हो, क्या कर, आप गवर्नर है, सोचिए तो सही, ये लोग क्या कहेंगे दुनियादार के मुसलमानों को रोटी नहीं मिलती, उठा उठा के खा रहे। कान में बात की, कान में। हजरत सलमान फारसी कान में जवाब दे सकते थे, कह सकते थे नहीं ऐसे ही करना है, उन्होंने कान में बात की, लेकिन जनाब सलमान फारसी अलल ऐलान बोले, कहने लगे इन 4 5 6 दुनियादारों के लिए मैं अपने नबी का तरीका छोड़ दूं, अपने रसूल की सुन्नत छोड़ दूं। ये 4 5 दुनियादार दुनिया की तरफ देख के मैं मुस्तफा से मुंह मोड़ लूं। फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी, रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं मदीने के बाजारों में खजूरें उतारता था, नौकरियां करता था, ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल है ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, रसूलुल्लाह के उगाए हुए हैं। हजरत बिलाल अभी बचपन में छोटे से थे कि वालिद इंतकाल कर गए, यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर 2 बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रास्ते से गुजरते थे, इस रास्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा बिलाल कब तक तू इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तू इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। आ मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। गली है मेरे पास, दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, इसके हुजूर हो गए, उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ के ना तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। 2 वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया
किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं उमैया को, बताया नहीं कि मुसलमान हो गया। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी। अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया, हजरत बिलाल फिर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर एक गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, फिर बहादुर हो। हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। हजरत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे हैं, जोर जोर से कोड़े हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुहान है। हजरत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो गए, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी, जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुलैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। हज़रत बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हजरत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए और हजरत बिलाल के कान में कहने लगे, यार 2-4 कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना इजहार ना कर बैठना, 2-4 कोड़े मार ले। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई। जब पता हो ना कि सामने आग है उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है, जब पता हो ना सामने दरिया है उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है। मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हजरत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा, कहो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो, जान बचाओ। इस्लाम